यूएनएचसीआर यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज के एक आंकड़े के मुताबिक करीब 35 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने देश को छोड़ के बाहर जाना पड़ा है और करीब 65 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें यूक्रेन देश में ही अपने घरों को छोड़ के दूसरे जगह पर शिफ्ट होना पड़ा है। और अगर ओवरऑल कहा जाए तो करीब 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने घरों को छोड़ना पड़ा है, जो कि पूरे देश की पॉपुलेशन का करीब 23% है। और एक शहर जिसमें इस युद्ध का सबसे ज़्यादा असर दिखा है वह है मारियोपोल। साउथ ईस्ट यूक्रेन में बसने वाले इस शहर पे लगातार बमबारी हो रही है। फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा है कि मारियोपोल अब नया अलेप्पो बन चुका है। अलेप्पो सीरिया देश का वो शहर है जो युद्ध के बाद पूरी तरह से खत्म हो चुका है, पूरी तरीके से खंडहर हो चुका है, क्योंकि उस पर इतने ज़्यादा बम गिराए गए थे। युद्ध सिर्फ यूक्रेन में हो रहा है, लेकिन तबाही रसिया तक मची है। रसिया के आम जनता का हाल बेहाल है। रसिया की करेंसी रूबल लगातार गिरती जा रही है। रसिया के लोगों ने जो पैसा मेहनत से कमाया था वो अपनी वैल्यूज लगातार लूज कर रही है। इसलिए लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और फ़ोन की होर्डिंग शुरू कर दी है, क्योंकि यह इकलौती ऐसी चीज़ है जो अपनी वैल्यूज लूज नहीं करेगी और लोग अगर चाहें तो इसे देश के बाहर जाके बेच सकते हैं। महंगाई इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि लोगों को डर है कि रसिया का हालत कहीं वेनेजुएला जैसा न हो जाए। रसिया में ऐसा क्यों हो रहा है? जब कोई देश युद्ध पड़ जाता है तो उसके देश के लोगों पर क्या असर पड़ता है, उस देश की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है, आइए देखते हैं। सेंटर फॉर इकोनॉमिक रिकवरी के एक स्टडी के मुताबिक ये अनुमान लगाया गया है कि रसिया को पहले 4 दिन युद्ध लड़ने के लिए करीब $7 बिलियन का खर्चा उठाना पड़ा। और सेम स्टडी ने ये अनुमान लगाया है कि जैसे जैसे ये युद्ध आगे बढ़ता गया, रसिया को रोज ये युद्ध लड़ने के लिए करीब $20 बिलियन का खर्चा उठाना पड़ा। अब एक एक करके बताता हूँ कि सारी दुनिया की वजह से रसिया पर क्या असर पड़ रहा है। करीब 33 देशों ने अपने एयर स्पेस को रसिया के लिए बंद कर दिया है और इसकी वजह से करीब 1.5 लाख रशियन टूरिस्ट जो कि बाहर के देशों में घूमने के लिए गए थे, उनका रसिया में आना बहुत ही मुश्किल हो गया है। एयरबस और बोइंग, जो 2 दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट और एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी है, उन्होंने कहा है कि वो अपने स्पेयर पार्ट्स रशियन एरोप्लेन को देना बंद कर देंगी और अपने सारे ऑपरेशन रसिया में बंद कर देंगी। BMW, मर्सिडीज, वॉक्सवैगन, जगुआर, टोयोटा और होंडा, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने कहा है कि वो अपने कारों को एक्सपोर्ट करना रसिया में बंद कर देंगे और जो रसिया में उनका कारों का प्रोडक्शन होता है उसे भी अब वो बंद करने वाले हैं। नेटफ्लिक्स ने कहा है कि अब नए अकाउंट में साइन अप करना एकदम से इम्पॉसिबल हो चुका है। दुनिया की जो बड़ी टेक कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, उन्होंने कहा है कि वो अपने सारे प्रोडक्ट्स अब रसिया में बेचना बंद कर देंगे। इमेजिन करके देखिए, जिन प्रोडक्ट का इस्तेमाल हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं वो सब चीज़ें अब रसियन लोगों के लिए एकदम से बंद हो गई हैं और उनका हाल ठीक वैसा ही हो गया है जैसा कुछ समय पहले भारत में टिकटॉकर्स और पबजी लवर्स का हुआ था, जब इंडियन गवर्नमेंट ने पबजी और टिकटॉक को बैन कर दिया था। बहुत सी विदेशी कंपनियां जिन्होंने रसिया में पैसा इन्वेस्ट किया था, अब वो धीरे धीरे करके अपना पैसा और इन्वेस्टमेंट वापस ले रही हैं और बहुत सी नई कंपनियां जिन्होंने रसिया में पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा था, उन्होंने तो एकदम से इसका विचार ही त्याग दिया है। इन सब चीज़ों से किसी भी देश की इकोनॉमी और देश में आए पैसे पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। इसके अलावा फुटबॉल की 2 सबसे बड़ी संस्था फीफा और यूएफा ने रसिया को सभी तरीके के इंटरनेशनल इवेंट से बैन कर दिया है। इसका मतलब है रसिया अब इस साल होने वाले फीफा वर्ल्ड कप में भाग नहीं ले पाएगा। अभी तक जो भी बातें बताई ये कंपनीज थी जिन्होंने फैसला किया अपने ऑपरेशन को बंद करने का रसिया में। इसके अलावा सरकारों ने भी फैसला किया है रसिया के खिलाफ। कई देशों की सरकारों ने रसिया के खिलाफ सैंक्शंस लगाए हैं। सैंक्शंस का मतलब होता है पेनाल्टी या पनिशमेंट किसी दूसरे देश को देना जिसने कोई इंटरनेशनल लॉ तोड़ा है या बहुत ही एग्रेसिवली बिहेव कर रहा है। ये पनिशमेंट अलग अलग तरीके से दी जा सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा के दी जाती है ताकि उस देश की इकोनॉमी को कमज़ोर किया जा सके। एक बहुत ही बड़ी सैंक्शन जो रसिया पे लगाई गई है वो है स्विफ्ट ब्लॉक। इसका मतलब है सभी रशियन बैंक को स्विफ्ट सिस्टम से कट ऑफ कर दिया गया है। 11,000 से भी ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और 200 से भी करीब ज़्यादा देश दुनिया भर में स्विफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। रशियन बैंक को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर करने का मतलब है कि अब रशियन बैंक
ना तो बाहर से पैसा ले सकेंगे और ना ही बाहर पैसा भेज सकेंगे। एक और बड़ा उदाहरण सैंक्शंस का है रसिया के सेंट्रल बैंक के एसेट्स को फ्रीज कर देना। अमेरिका और बाकी देशों ने इसकी फॉरेन रिजर्व को फ्रीज कर दिया है। कहा है कि तुम्हारे पास ये जो भी रिजर्व का पैसा है हम इसे कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तो तुम्हारे पास ये जो पैसा है ये बिल्कुल वेस्ट है और इसकी कीमत करीब $600 बिलियन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।